ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 अगस्त 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, निरंतर एक पिता की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, वही है बेहद का सतोप्रधान पुरुषार्थ। तो सतोप्रधान अर्थात 7 गुणों की प्रधानता आत्मा की, वैसा पुरुषार्थ करने के लिए निरंतर एक भगवान की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें कठिनाइयाँ तो आएंगी, क्योंकि ईश्वर से मिलना, ईश्वर के राह पर चलना इतना आसान होता तो सारे नहीं आ जाते। हुँ? पापी भी खुशहाल हो जाता, वो भी अपना सारा पाप धो लेता बिना मेहनत के। तो यहाँ भगवान हमसे जो बोल रहे हैं, तुम ज्ञान सुनो, पढ़ो, धारण करो और जीवन में उतारो। इसके लिए परेशानी आएंगी तो उसको भी अपने राह का टीचर समझो। कोई परेशानी परिस्थितियाँ हमें टीचर बनकर पढ़ाने आती है। चलिए एक कथा सुनते। एक बार की बात है, जो जुड़वा पोलर बियर होता है ना, पौंडा जिसको बोलते हैं, वो लोग थे। माँ की देख रेख में दोनों रहते थे, दोनों बच्चे थे अभी। एक दिन माँ ने ऐलान कर दिया, कल से तुम खुद अपना ख्याल रखना, मैं तुम लोग खाना ला के नहीं दूंगी। और ये कहकर वो चली गई। अब और शिकार करना नहीं सिखाऊंगी, मतलब वो सब कुछ करी थी, लेकिन ये लोग हाथ पर हाथ धर के घर में बैठे रहते थे। तो माँ ने डांटा कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। और माँ बिना बताए चली गई। अब दोनों भाई अपने ही दम पे थे। थोड़ी देर उनको बहुत भूख लगी जोरों से। अब वो क्या करे, शिकार करने कैसे जाए। माँ ने सबको सिखाया था, लेकिन वो आलस में नहीं जाते थे। दोनों भाई चुपचाप बैठ गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, चुपचाप बैठने लगे। उनको लगा कोई शील किनारे आएगी तो पकड़ लेंगे। हाँ, काफी देर तक इसी सोच में थे, जब पहला भाई पानी छूते हुए बोला, ओहो कितना ठंडा पानी है, इसमें हमें उतरना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। दूसरा भाई उसकी बात काटते हुए, पागल हो गए क्या, इतने ठंडे पानी में कूद कर अपनी जान देना है, थोड़ा इंतजार करो ना कोई शील आ जाएगी। पर पहला भाई नहीं माना, उसने हिम्मत जुटाई, पानी में कूद पड़ा। कुछ देर बाद वो वापस आया, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं था। जब लौटा ना तो दूसरा भाई उस पर हंसा। अब बोला, मैंने पहले ही मना किया था ना, अब भूख तो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पहला भाई फिर उस पानी में कूदने का ठाना। तो फिर उसका छोटा दूसरा भाई मना कर रहा है कि तुम पागल, तुम मर जाओगे, मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना, फिर चला गया। दूसरी बार भी खाली हाथ आया, तो उसके भाई ने फिर उसे चिढ़ाया कि क्यों एक ही गलती बार बार कर रहे हो, जान देने पे तुले हो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर बाद उसने फिर छलांग लगा दी। इस बार जब वो लौटा तो उसके हाथ में बड़ी सी शील थी। दूसरा भाई देखता रह गया और अंत में खाली पेट ही रहा। मन ही मन भगवान को कोसने लगा कि मेरा भाई कितना लक्की और मैं कितना अनलक्की हूँ। हाँ, मेरे साथ मेरा लाइफ बहुत अनफेयर है। और बाकी की ज़िंदगी पहला भाई हमेशा जीतता गया, दूसरा भाई अपने भाग्य को ही कोसता रहा। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है। दोनों भाई तो बिल्कुल एक जैसे थे। अंतर क्या था, उनकी सोच में। एक भाई जहाँ खतरा लेकर खुद अपनी किस्मत लिखने को तैयार बैठा था, वहीं दूसरा भाई बस भाग्य भरोसे बैठा था। और जब भाग्य नहीं साथ दिया तो फिर भाग्य को कोसने में बैठ गया, जिंदगी उसका उसी में बीत रहा था। तो कुछ करने में खतरा तो होता है, पर कुछ न करना और भी खतरनाक है। हाँ, अगर पहला प्रयास सफल न हो तो दूसरा हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के छोटे भाई जैसा बैठ नहीं जाना चाहिए। तो देखा क्या कह रहे हैं भगवान, जो बोले कि सतोपदार्थ पुरुषार्थ, तो यही है कि हिम्मत एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है, बार बार माया आ रही, लेकिन हम माया जीत है, हम माया को जीतने नहीं देंगे। हम अपने भाग्य की लकीर खुद लिखेंगे। जब भाग्य लिखने वाला विधाता हमारे साथ है तो हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, है ना बड़ी बात। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं। तो जो ज्ञान के रुझान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका संग करो। बाकी तो झुरमुई झगमुई करते हैं, मतलब गॉसिप करते हैं, बाकी तो बेकायदा बातें करते हैं, फालतू बातें न सुनो, उनके संग से दूर रहो। क्योंकि जमाना किसका है, मायावी संग का है ना। तो जहाँ आप उसमें जाओ, क्योंकि मेजॉरिटी वैसे ही लोग हैं, उन सब बातों में रहोगे तो फिर दूर हो जाओगे ईश्वर से। तो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल। सोचने के पहले भी भगवान कहते हैं कि सोचो कि तुम्हें क्या सोचना है। तो ये बात हमने कहीं 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 और सुनी कि सोचने पर भी अटेंशन। तो ये काम भगवान के सिवाय कोई नहीं करा सकते। दूसरी पर, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं। उत्तर, जो गफलत में रहते हैं उनसे हर समय भूलें होती है, वे पिता का नाम बदनाम करते हैं। हाँ,
वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते। जैसे वो दूसरा भाई गफलत किया ना, भाग्य के भरोसे बैठा था और आलस्य में था, मेहनत नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ? तो गोल्डन एज तक पहुंच ही नहीं सकते, फिर स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं सकते, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा कह रहे जो भी भक्ति के यादगार है, यादगार होते ही इस संगम के हैं। इस संगम पे तो यादगार है ना, ये जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ। कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो चौक पे उसका हम स्टैचू बनाते हैं ना, कि देवी देवता वही है, इन्होंने अच्छा काम करके गए संगम पे चैतन्य रूप में देवियाँ बनकर, सबको, सबके घर जाके सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा, कोई इच्छा किसी से न रखी। वही तो बनते हैं देवी देवता, उन्हीं का यादगार है कि उनकी मूर्तियाँ जो हम पूजा करते हैं, है ना, वही बाबा कह रहे संगम का यादगार है, जो बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए, यही संगम पे भगवान हमको ऊपर उठाने आए हैं। तो सभी का काम है कि इस ज्ञान को सुने, सुनाए और अपना जीवन बनाए। फिर बाबा कह रहे 21 जन्मों की तुम्हारी झोली भर रही है, पर तू तीव्र वेगी इतने नहीं हो, मतलब तीव्रता से इतना नहीं आगे बढ़ दो। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है, क्योंकि सतोगुणी और कोई अब तक भी रजोगुनी है। क्या बात है, अभी तक रजोगुनी है। सतोगुनी वो होंगे कि वो एक सेकंड रुक नहीं सकेंगे, रजोगुनी मतलब खाएंगे पिएंगे, हैं बाबा का ध्यान है, लेकिन उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो वही बाबा के तीव्र वेगी बनो। कई बच्चे, बाबा कहते बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है, तो सबको चलना है ना गोल्डन एज में। हुँ? कहते हैं ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ हो, मैं खुश हूँ अपने बाबा के साथ जो बिना मतलब ही मेरे साथ है। अच्छा, भगवान को हमसे क्या मतलब है, क्या चाहिए हमसे? वो हमारे लिए ही तो नई दुनिया बनाने आया है ना, तो क्यों ना भगवान का साथ दे, है ना, और अपने सभी भाई बहनों को बताए, यही तो है सच्चा रास्ता। फिर पापा ने बोला तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट, दिल वाला मंदिर बना हुआ है। दिल वाला मंदिर है मधुबन माउंट आबू में, जहाँ नीचे तपस्या में सभी बैठे हैं, मतलब एक चित्र बनाया गया है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया है। तो इसका अर्थ यही है कि बच्चे यहाँ नीचे संगम पे तपस्या में बैठे हैं, तो जो तपस्या में सबसे ज़्यादा ऊपर उठेंगे और उठाएंगे वही तो स्वर्ग में पहुँचेंगे। तो यही तो यादगार है जो आपका ही बना हुआ है। फिर बाबा ने आगे कहा स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। क्या बात है, अभी हम पियर घर में हैं, अभी हम मायके में हैं, क्योंकि भगवान मात, हाँ आरती में क्या गाते हैं, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा। तो हम अभी अपने परमात्मा के साथ हैं, मतलब अपने कुमारे हैं और मायके में हैं। जब स्वर्ग में जाएंगे वो हमारा ससुर घर होगा, जहाँ हमारा स्वयंवर होगा। लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे, वो है हमारा रियल ससुर घर। क्योंकि शादी के बाद ही तो कन्या जेवर आदि पहनती है ना, श्रृंगार करती है। तो सत्युग में हम श्रृंगार करेंगे और हीरे जवाहर के महलों में रहेंगे और सजे रहेंगे। तो वो है हमारा रियल ससुर घर। उसी पुरुषार्थ के लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पूरा जो पुरुषार्थ करेंगे खुशी का पारा उनका चढ़ा रहेगा। और अभी जो तुम्हारा सारा हिसाब किताब है वो तुम चुकतू करते हो ज्ञान और योग के बल से। तो सदैव यह ख्याल रखो कि आईना के बारे में सोचो। आईना, आईना की कीमत हीरे से कम होती है, आईना की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन जब भी हम उसके सामने जाते हैं वो हमें सच दिखाता है। तो परमात्मा का ज्ञान, ये मुरली, वो आईना है। और एक ये भी बात है ना, हीरा आदि पहनकर हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले आईने के पास ही आते हैं, क्योंकि वो सच्चाई दिखाता है। तो परमात्मा की मुरली, ये ज्ञान, बाबा हमारे लिए आईना है। तो सभी को आना है ना उस आईना के पास, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, भगवान सब के लिए आईना है। बाबा रोज समझाते रहते कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पॉइंट्स तो दिन प्रतिदिन नई नई मिलती है ना। भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं। बाबा कहते गफलत मत करो, क्रोध का भूत, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहो। बाबा कहते विकारों के संग मत रहो, उनका संग नहीं करना चाहिए। झरमुई झगमुई से बिल्कुल बचो, मतलब गौसिप आदि से, बेकायदा बातें, जिन बातों से हमारा मतलब नहीं है उन बातों को न करना है, बोलना है, न सुनना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि गुरु गोसाई कहते हैं ना कि मैं सदगति कराऊंगा, लेकिन सदगति अर्थात साथ ले जाना, क्या गुरु लोग ले जाएंगे साथ? उनको तो खुद ही नहीं पता है कि उनको कब निकलना है। तो भगवान साथ देते हैं, भगवान हमारी सदगति कराने आए हैं। तो ईश्वर की बात सुने, है ना।
कि बाबा ने कहा सारी दुनिया को तो पढ़ना भी नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। क्या बात है, सभी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे देवी कुल के थोड़ी, जो देवी कुल के होंगे और जो नंबर अच्छे नंबर वाले होंगे वो खुद भी पढ़ेंगे औरों को भी पढ़ाएंगे। तो सभी को ऐसा बनना है। याद के बल से आप एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनते हो। फिर से सुनेंगे, ज्ञान के बल से एवर हेल्दी, नहीं सॉरी, याद के बल से एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनते हैं। ज्ञान से हम स्वस्थ बनेंगे, याद से, और ज्ञान से मालामाल बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। सबसे पहले हम खुद को सजे, हम ही एकदम कहीं भी जाए एकदम बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए, एकदम अस्त व्यस्त स्थिति, फटेहाल, तो कोई हमसे सुनेगा? सुनने के लिए पहले अपना श्रृंगार करो, अपनी नैनों का श्रृंगार करो, दृष्टि से निहाल करो। किसी को आप दृष्टि दो ना तो जैसे लगे कि हाँ कुछ तो मिला है, ठीक है। तो अपने आप को भरो। तो नैनों में रूहानियत कब आएगी? जब आपके नैनों में सदैव ईश्वर समाये रहेंगे, और जिसको भी आप देखोगे, जिससे भी आप मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे भगवान की शक्ति उन तक पहुँच रही है। तो ये है, ऐसा श्रृंगार करने के लिए मुरली, मुरली को बहुत प्यार करो। कहते हैं ना, जो मुरली से प्यार करता है ना, मुरलीधर उनको प्यार करता है। और कई आत्माओं के अनुभव है कि मुरली मंथन भगवान की कृपाओं से हम भर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं ना वो पूरा हो रहा है, बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं, है ना। तो अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। धूतीपना, इसका उसका ये वो नहीं, फालतू बातें नहीं सुननी है। ज्ञान के सिवाय अच्छी बातें सुनो जो हमारे आत्मा का कल्याण करे। फालतू बातें न सुननी है न सुनानी है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से भी दूर रहना है। जो गॉसिप कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, उनसे दूर रहना है ना। सभी तैयार है ना? फालतू की बातें नहीं। वरदान ले लेते हैं वापस से। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप बनो। सर्व प्राप्ति, भगवान हमें सर्व प्राप्ति कराने आए हैं, मंजिल तक पहुंचाने आए हैं, तो स्मृति स्वरूप बनो। कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ। तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन के पहले, भगवान से मिलने के पहले जो हमारा जीवन था, जो हमारी सोच थी, जो हमारा परिवार था, जो हमारे बच्चे थे, उन सब के बारे में सोचो और फील करो अब क्या है, अब हम किस स्थिति में जा रहे हैं। तो किसके कारण? परमात्मा के कारण। उनका ज्ञान है, उनकी, जब उनसे हम प्रेम कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं अपना, उनको आईना बना के चल रहे हैं, तो हमारा जीवन सुधर रहा है, हम भरपूर होते जा रहे हैं। वो लिस्ट जब सामने में आएगी ना तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जब भगवान ही मेरे साथ है तो फिर अप्राप्ति किस बात की? तो अविनाशी प्राप्ति है हमारे पास। इन प्राप्तियों की स्मृति सदा इमर्ज रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। क्या बात है। कभी भी हम रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक आ गया, बहुत जैम है, क्या करना है? भगवान से बातें करो, खुशी में रहो। कभी भी हलचल में मत आओ कि कैसे पहुंचेंगे। भगवान का काम है ना, आपको पहुंचाएगा। आप बस उनको याद करने का काम करो, खुशी न गवा। कल भी वरदान में था ना, प्राण चली जाए लेकिन खुशी न जाए, खुशी न जाए, ठीक है। तो ये बाबा कहते हैं स्मृति हमेशा रहे कि हम खुशी के सागर से मिले, तो खुशी में उड़ते हुए मंजिल तक पहुंचे जाओगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। जो राजा है वो कभी सोचेगा कि हम, मेरे पास कमी है? कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरा खजाना एकदम भरा हुआ है। तो ये वो स्थूल खजाने नहीं है, आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं होगा लेकिन मन का बैलेंस हमेशा भरा रहेगा, आत्मा हमेशा एकदम भरपूर रहेगी। तो ये जरूरी है ना, जिसकी आत्मा चार्ज होगी तो वो कईयों को, जितनों को चार्ज करेगा, जितनों को खुशी शांति का दान करेगा, उसकी आत्मा और बढ़ती जाएगी। कहते हैं ना, ज्ञान धन बांटने से बढ़ता है। तो संपन्न व्यक्ति कभी हलचल में नहीं आएंगे। यदि आप हलचल में आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खजाना खाली हो गया है, माया ने वहाँ पे सेंध मारी है। तो उस ब्लॉकेज को बंद करो, खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति, बाबा बिंदु, आत्मा बिंदु और ये ड्रामा बिंदु, फुल स्टॉप।
उसकी स्मृति में रहना है कि बीती जो हुई सो हो गई, मुझे कोई चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। उसके लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। ज्ञान सबसे पहले ज्ञान। हाँ, भगवान को याद का अमृत उठकर भगवान को याद करो, मुरली सुनो, सुनाओ, मनन करो, सारे पॉइंट्स को पूरा रिवीजन करो, अंदर अंदर चलता रहे, तो धीरे धीरे हम लोग सिंधु तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।